नमस्कार दोस्तों, मां अन्नपूर्णा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 8 कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है यहाँ है वृत्त। वृत्त जानते होंगे आप, एक समतल पर स्थित बिंदु का एक समुच्चय है जो एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। ये एक वृत्त का केंद्र है। हम परिभाषा भी लिख सकते हैं कि समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय जो एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है। उसे हम एक बात करें। कहने का मतलब है जैसे बहुत सारे बिंदु हैं और बहुत सारे जो बिंदु है वो एक स्थित बिंदु है, उससे नियत दूरी पर होते हैं। सारे बिंदु उससे एक नियत दूरी पर स्थित होता है। उसका हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उसे हम वृत्त कहते हैं। अब देखिए, इस वृत्त में आपकी जो कक्षा 10 है उसमें ये पूछा गया, जैसे एक वृत्त है और उस वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दो बिंदुओं को जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है उसका नाम है छेदक रेखा। क्या है? छेदक रेखा। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली। और ऐसी रेखा का नाम बताइए जो वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे। क्या करें? एक बिंदु को प्रतिच्छेद करें। उस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा। क्या नाम है? स्पर्श रेखा। प्रतिच्छेद करे, यहाँ आ सकता है स्पर्श करे। एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। और दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली छेदक रेखा कहलाती है। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी हो सकती है? समांतर दो हो सकती हैं। बाकी वृत्त में एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली एक ही रेखा होगी। अब इसके आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक वृत्त के अंत्य भाग में स्थित बिंदु, एक वृत्त के अंत्य भाग में स्थित बिंदु स्पर्श रेखा, अंत्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती? नहीं। अंत्य भाग में कोई बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। एक वृत्त पर स्थित हो, यदि कोई बिंदु एक वृत्त पर स्थित हो तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और आपसे पूछा जाता है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो दो खींची जा सकती है। आप इसे देख लीजिए। दो प्रतिच्छेद बिंदु से कौन सी रेखा खींची जा सकती है? छेदक रेखा खींची जा सकती है। एक प्रतिच्छेद बिंदु से कौन सी रेखा खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त के अंत्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक भी नहीं खींची जा सकती है। और एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। और वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होगी? तो दो समांतर रेखाएं जो है स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। आगे देखिए, जैसे एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसके जैसे मान लो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ स्पर्श रेखा, तो ये जो बिंदु कहलाता है ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो एक स्पर्श रेखा में केवल एक स्पर्श बिंदु होता है। कितना होता है? एक स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। साथ ही ध्यान दें कि एक वृत्त है, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? केंद्र से होकर गुजरता है। इस बात का भी ध्यान दें। स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। केंद्र से होकर गुजरता है। ये तो हुई सामान्य बातें। क्या हुई? सामान्य बातें। अब आगे हम देखेंगे कि वृत्त से संबंधित किस तरीके से कितने तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्नावली में आपके प्रश्न का बेसिक देखा जाता है तो ये दो तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न क्या पूछेगा? मान ज्ञात करने वाला पूछेगा कि इसका मान ज्ञात करें। और दूसरा आपसे पूछेगा सिद्ध करें। क्या? सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न हो सकता है। अब पहला आपके मान ज्ञात करो, उसमें आपको क्या कहेगा कि यहाँ तो आपको इसमें दो तरह से बन सकता है प्रश्न। पहला भुजा का मान पूछ सकता है, भुजा, और दूसरा यहाँ पे कोण से संबंधित प्रश्न हो सकता है। किससे संबंधित? कोण से। सिद्ध करो में भी दो तरह से सिद्ध कराएगा, या तो आपको भुजा सिद्ध करवाएगा या आपको क्या कराएगा? कोण सिद्ध करवाएगा। देखिए कैसे। जैसे मान लो आपको कहा जाएगा कि एक वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची गई। वृत्त पे स्पर्श रेखा, ये वृत्त का केंद्र है। और ऐसा यहाँ तो वो चित्र बना के दे सकता है आपको आकृति, यहाँ आपको भी बनाना पड़ सकता है। और फिर कहेगा कि केंद्र से बाह्य बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है। यह है केंद्र और यह है बाह्य बिंदु, और ये आपकी है स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। और ये आपकी है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। प्रश्न कैसे? वो क्या करेगा? वो आपको कहेगा एक वृत्त की स्पर्श रेखा इतनी है, वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। या कहेगा केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी इतनी है, स्पर्श रेखा इतनी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। या आपसे कह सकता है एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी इतनी है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कहने का मतलब त्रिज्या, स्पर्श रेखा, केंद्र में बाह्य बिंदु के मध्य की दूरी, तीन में से कोई दो देगा आपको और तीसरी पूछने की कोशिश करेगा। कोण संबंधी कैसे? कोण संबंधी देखिए,
तो कहेगा एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। या ये तो यहाँ पे क्या करेगा, या तो यहाँ का कोण देगा, वो कहेगा एक वृत्त है और त्रिज्या पर केंद्र पर अंकित करने वाले कोण का मान 110 या कुछ भी दे सकता है, 110 डिग्री है माना कि, तो वो कहेगा दोनों बाह्य बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु या जहां स्पर्श रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का कोण कितना होगा। या वो कह सकता है कि बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा है जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती उसका कोण 50-60 डिग्री है, तो केंद्र पर अंकित करने वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ बाह्य स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का कोण देकर केंद्र वाला पूछ सकता है और केंद्र वाला देकर के स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण पूछ सकता है। इसमें दो ही तरह के बनते हैं, या तो केंद्र का देके बाह्य का पूछेगा या बाह्य का देकर केंद्र पूछ सकता है। यहाँ पे तीन तरह के बनते हैं, या तो स्पर्श रेखा पूछेगा या केंद्र से बाह्य बिंदु के मध्य की दूरी पूछेगा या त्रिज्या, यानी 3, 2, 5 जो प्रश्न बनते हैं वो किससे बनते हैं, मान ज्ञात करो से संबंधित बन सकते हैं। अब आगे देखिए आप सिद्ध करो वाले प्रश्न किस तरीके से बन, सिद्ध करो वाले प्रश्नों में देखिए कैसे बन सकते हैं। भुजा से संबंधित कैसे बनेगा कि एक कहेगा सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यहाँ पे क्या पूछा, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर सिद्ध करनी होगी। कोण से संबंधित कैसे पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। और कोण से संबंधित कैसे पूछेगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं द्वारा त्रिज्या पर केंद्र पर बनने वाला कोण वे स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, सम। केंद्र पर बनने वाला कोण और त्रिज्याओं स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण समपूरक होता है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या लंबवत होती है। त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, लंबवत मतलब 90 डिग्री निकालना है, संपूरक मतलब इन दो कोणों का योग क्या निकालना है, 180 निकाल। इस तरीके से इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्ध करो हैं जो 2-3 प्रश्न हैं साइड में, वो फिर अपन प्रश्न करेंगे तब देखेंगे। यहाँ तक इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब प्रश्न देखिए, हम प्रश्न हल करते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं ये हमारा जो प्रश्न है वृत्त के मान ज्ञात करो से संबंधित है और ये भुजा से संबंधित है। किससे संबंधित है, भुजा। ये कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, उसमें एक स्पर्श रेखा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये वृत्त है और इस पे स्पर्श रेखा है की लंबाई 24 सेमी है। कितनी है, 24 सेमी है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी और उसकी एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये एक बिंदु Q है और वहां से स्पर्श रेखा है ये, और इसकी 24 सेमी है तथा Q से वृत्त के केंद्र की दूरी, इस Q से वृत्त के केंद्र की जो दूरी है ये वृत्त का केंद्र है। क्या है, वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र की जो दूरी है वो 25 सेमी है। कितनी है, 25 सेमी। तो क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। अब आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है। कहने का मतलब ये यदि त्रिज्या लंबवत है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंबवत है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा।
यदि 90 डिग्री का मान लो ये बिंदु P है, इसका स्पर्श बिंदु, तो और ये केंद्र O है, तो यहाँ ये जो एक त्रिभुज है ये कौन सा हो गया, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। अब आपको पता लग गया होगा कि ये समकोण है और दो भुजाएं दी हुई है, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या है, देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस होती है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या होती है, कर्ण होती है समकोण के सामने वाली भुजा, और सामने वाली भुजा क्या है, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितनी है, 25 है, 25 का होल स्क्वायर। लंब क्या है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन हमें यहाँ न्यून कोण का पता नहीं है, इसलिए हम PQ को भी लंब ले सकते हैं और OP को भी लंब ले सकते हैं। वैसे छोटी भुजा जो है लंब होती है, तो हम OP ले लेते हैं। OP की दूरी यानी त्रिज्या को कहा जा रहा है, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 24 का होल स्क्वायर। अब 25 को वर्ग करेंगे तो 625, और बराबर त्रिज्या को हम r लिख सकते हैं, r का स्क्वायर प्लस 24 का होगा 576। 576 माइनस करेंगे तो 625 माइनस 576 बराबर r स्क्वायर। देखिए 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ पे 12 क्या, एक उधार दिया उसको तो 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 4, फिर 5 में 5 गया 0, r स्क्वायर बराबर 49। तो इसका भी वर्गमूल करेंगे तो 7 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर कितना आएगा, 7। इसका मतलब त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी 7 है, त्रिज्या हमारी कितनी है, 7 है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण PTQ बराबर क्या होगा। यहाँ पे भी मान ज्ञात करो वाला प्रश्न है, और मान ज्ञात करो वाले प्रश्न में भी कौन सा प्रश्न है, कोण वाला है। कौन सा प्रश्न है, कोण वाला प्रश्न है, इसलिए कोण ज्ञात करेंगे। अब कोण ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे मान लेते ये एक चतुर्भुज है, ये क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज OPTQ एक चतुर्भुज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चतुर्भुज। यहाँ हमारी प्रमेय भी है, हम प्रमेय से कह सकते हैं केंद्र पर अंतरित कोण स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण संपूरक होता है, ये तो उस प्रमेय से भी कर सकते हैं। तो चलो हम प्रमेय से ही कर लेते हैं, प्रमेय है इसलिए केंद्र पर त्रिज्याओं, केंद्र पर त्रिज्याओं द्वारा अंतरित कोण व त्रिज्याओं द्वारा अंतरित कोण स्पर्श रेखाओं के मध्य अंतरित कोण संपूरक होता है, संपूरक होता है। कहने का मतलब जो केंद्र पे जो अंतरित कोण है वो, और जो स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण है वो, दोनों ही क्या है, दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये हमारी प्रमेय है। क्या है, प्रमेय है, प्रमेय है। क्या है ये, प्रमेय। आगे हम सिद्ध भी करेंगे इनको। तो कह सकते हैं कोण POQ प्लस कोण PTQ
बराबर 180 डिग्री। कितना? 180। तो POQ हमारा 110 डिग्री है, 110 प्लस कोण PTQ बराबर 180। तो कोण PTQ बराबर क्या होगा? 180 माइनस 110 डिग्री। 180 माइनस 110 डिग्री, कोण PTQ का मान होगा 110 में 180 में से 110 गए तो कितने बचे? 70 डिग्री। कितना आएगा? 70। अब आपको ये दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण देकर केंद्र वाला पूछ सकता है, तो उसको भी आप हल कर सकते हो, इसी के अनुसार होगा।